मम्मी ने कहा है। चलो कोई बात नहीं। यहाँ कौन सा हो रहा है? बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थों में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सुरेश से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप व्रत कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हुए तथा मनोवांछित फल में मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सुध जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों की हित की बात पूछी और मैं श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुने। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनि में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देव नारायण को देखा, जिनके हाथों में शंकर, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करने लगे, भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी के इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनि में पैदा हुए अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि मनुष्य के सब दुख थोड़े से प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वो मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम रस होकर तुमसे कहना चाहता हूँ। सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ शुभ कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख सुख आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण काल के समय ब्राह्मण और बंधु के साथ धर्म प्रण कर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण इत्यादि चूर्ण समय लें। गेहूं के अभाव में साढ़ी का चूर्ण, शक्कर तथा गुण लें और संभक्षण योग्य पदार्थ जमा करा के भगवान को अर्पण कर दें तथा बंधु सभी ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्य भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यह मोक्ष का सरल उपाय। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। बोले जनार्दन भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। हरियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि सर्वोत्तम प्रसीद परमेश्वर। तुलसी था ना यहाँ पे, कहाँ रखा था? अच्छा यहाँ है, लीजिए, तो अधूरा ही है। स्कंद पुराणे केदारखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम अध्यायः। सुध जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण तथा वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मण से प्रेम भाव रखने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमते हैं? श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्र भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तो उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्र भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात भर नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्र भगवान का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया।
उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधव के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छुटकर अनेक प्रकार के संपत्ति से युक्त हुआ। उस समय से वह